तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ पर छठा स्टार्ट करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करना था, मतलब इसका अनरूट ज्ञात करना है। मतलब ये जो संख्या है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बनती है। तो सिस्टमेटिक कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर दो संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर लेनी है, फिर इंटू करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, 6 0 4, ये इस तरह से एक लाइन और एक लाइन फिर इस तरह से, ठीक है ना, मतलब एक प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर जब इकाई का अंक 2 4 6 ये हो तो फिर 2 का भाग लगता है, तो यहाँ पर तो 2 का भाग ही जाएगा। तो देखो 2 चौके 8, एक शेषफल बचेगा तो 2 8 16 हो जाएगा, जीरो में जाएगा 0, 2 दूनी 4। वापस देखो 2 की भाजकता का नियम है, उसको पालन या फिर उसको जो है अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 0, 2 एकम 2। अब किसका भाग जा रहा है, 2 के बाद में 3 का ट्राई करो, 3 के बाद में 5 का ट्राई करो, 5 का भी नहीं जा रहा तो 7 का ट्राई करो। तो यहाँ पर जो है 3 का भाग नहीं जाएगा, ना ही 5 का जाएगा, यहाँ पर जाएगा डायरेक्ट 7 का। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो इस तरफ जो सारी संख्या आएगी वो सभी अभाज्य होगी, यानी उसके अंदर जो है खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं लगने वाला है। तो देखो यहाँ पर 7 या 21, यहाँ पर 3 तो 7 चौक 28, और ये बचेगा तो 7 या 21 यानी 343 आंसर आएगा। अब 343 के अंदर भी जो है वापस 7 का ही भाग जाएगा। तो देखो कितना जाएगा, 7 चौक 28, फिर ये 7 नम 63, फिर देखो यहाँ पर वापस 7 का, 7 7 गुण 50, 7 एकम 7। और जब सबसे लास्ट के अंदर 1 आता है तो ये प्रोसेस जो है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या दे रखी है, देखो कौन सी संख्या है, 6 0 4, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इसका वर्गमूल मतलब इसका रूट निकालना है। अब यहाँ पर जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, दो सिंगल संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी है। तो दो संख्याओं के जोड़े में से, दो संख्याओं के जोड़े में से, दो संख्याओं के जोड़े में से, तो दो में से एक 2 बार, फिर इंटू का चिन्ह, 2 7 में से एक 7 बार इंटू का चिन्ह, 2 7 में से एक 7 बार इंटू का चिन्ह। तो कितना आएगा, देखो 2 7 14 और 14 7 98। तो यहाँ पर जो 6 0 4 का वर्गमूल है 98 आएगा। अगर आप 98 को जो है 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 4 जो है इसका आंसर या फिर जो इसका रिजल्ट है वो आएगा। चलिए अब जो है ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखो 59 14 है, यानी 59 29 है, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर जो है भाजकता के नियम के हिसाब से जो है 2 का भाग नहीं जाएगा, ना ही 3 का जाएगा और ना ही 5 का जाएगा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट 7 का जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सातों साथी, देखो यहाँ पर देखो सातों 56, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 56, ये 3 हो जाएगा। फिर देखो 32 के अंदर 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, तो बचेगा 4। अब गुण 50 के अंदर जो है सातों साथी गुण 50, वापस जो है 7 का जा रहा है। तो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, फिर एक शेषफल बचेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और 7 एकम 7। अब जब 121 आता है तो किसका जाता है, 11 का जाता है, ठीक है ना। तो 11 का जो है 121 में 11 बार भाग जाएगा, 11 का भाग 11 के अंदर एक बार जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक है ना, याद रख लेनी है अपने साथ कि जब 121 आए तो डायरेक्ट ये 11 का ही यहाँ पर भाग लगेगा, फिक्स है। अब जो है इसका वर्गमूल, मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 59 29 को इस तरह से। अब जो है दो संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी है। तो 2 7 में से एक 7 बार, फिर इंटू का चिन्ह, 2 11 में से एक 11 बार, 7 इंटू 11 कितना आएगा, 7 7। मतलब 7 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। तो इसका रिजल्ट जो है कितना आएगा, 7 7, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं अब अगला वाला करते हैं 92 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 92 16 जो है थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को जो है सिंपल भाग देते जाना है और फिर जो रिजल्ट आ रहा है, मतलब सबसे लास्ट के अंदर एक लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जिनको भाग देना आता है उनको अभाज्य गुणनखंड की विधि जो है बहुत ही सिंपल और सरल लगेगी। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग लग रहा है, 2 चौके 8, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर देखो 2 संख्या को 7 उतारेंगे ना तो भाग टूटे शून्य लगेगी। तो यहाँ पर 1 के अंदर भाग नहीं जा रहा था तो 6 को भी उतारा, तो 16 के अंदर भाग लगाने से पहले जो है भाग टूटे शून्य लगाते हैं, यानी एक शून्य लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। फिर 2 8 16, अब वापस 2 का चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 और 2 चौके 8, वापस 2 का जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 1152 में भी जो है 2 का ही जाएगा, 2 पंजे 10, 1 2 7 14 और 2 छक्के
12, वापस 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 आटे 16 और वापस 2 आटे 16। 288 के अंदर भी जो है 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, वापस 2 का जा रहा है, 2 साते 14, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन लंबी होने पर जो है साइड के अंदर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वापस 2 का जा रहा है, 36 बार जाएगा, 2 का जाएगा इसमें 18 बार, वापस 2 का जाएगा 9 बार। अब देखिए 9 आ चुका है, अब 3 का जाएगा, ठीक है, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9 और 1 आने पर स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पर रूट लगाते हैं और अब क्या करेंगे, दो संख्याओं में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी है। तो 2 में से 1 2 बार, फिर इंटू का चिन्ह, 2 में से 1 2 बार इंटू का चिन्ह, 2 में से 1 2 बार इंटू का चिन्ह। इस 2 में से ये मतलब देखो एक ही है और ये की है, तो इन दोनों में से भी एक आएगा बार, फिर इन 2 में से 1 2 बार, इन 2 3 में से 1 3 बार। अब इनकी जो है कैलकुलेशन कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दो 32, 32 इंटू 3 कितना आएगा, 96 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 96 आएगा। 96 जो है वो 92 16 का जो है वर्गमूल होगा, मतलब 96 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए, 92 16 ही रिजल्ट आएगा। अब अगला वाला करते हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इसका ये है, ये 529 तो आप इसको रट लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है और फिर जो है स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ये 529 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसके अंदर जो है डायरेक्ट ही 23 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। 23 का जाएगा 23 बार, 23 का जा रहा है 23 बार, वापस 23 का जाएगा तो फिर 1 आएगा। तो 2 में से एक सिंगल संख्या बाहर निकालनी पड़ती है, तो इस पर रूट, तो 2 में से 1 2 बार, माफ़ करिएगा 2 23 में से 1 बार 23 बार, तो इसका 23 ही जो है वर्गमूल आएगा। 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो 529 आएगा। तो इसको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में दिमाग लगाते हो कि 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 7 का जाएगा, ऐसे कर करके जो है अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो 529 को जो है 2-3 बार रिपीट कर लो, याद कर लो इसको। 529 आते ही 23 डायरेक्ट ही, ठीक है। 529 आते ही मैं एक बार रटा देता हूँ आपको, 529 आते ही 23 याद रख लो, 529 23, 529 23। ये एकमात्र ऐसा सवाल है इन 10 सवाल के अंदर, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन रटने पड़ते हैं। यहाँ पर अब है 811 8100, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे इसी के रूल्स के बेस पर। तो यहाँ पर 2 का लग रहा है, 2 चौके 8, फिर देखो यहाँ पर 2 पंजे, यहाँ पर कैसे देखो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था कि जब एक संख्या में भाग नहीं लगता है तो 2 संख्याएं साथ में उतारनी पड़ती है, और जब 2 संख्याएं साथ में उतारते हैं तो भाग टूटी शून्य लगाते हैं। तो देखो एक में तो जाएगा नहीं, तो 0 भी उतारना पड़ता है। तो 2 पंजे 10, तो उससे पहले एक 0 एक्स्ट्रा लगाइए, फिर जो है 2 पंजे 10 और फिर 0, इस तरह से करना है, ठीक है ना। तो ऐसे देखो अगर अपन 0 ना लगाए तो 450 होता है, और इसका दर तो 450 होगा नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से जब 2 संख्या हम साथ में उतारते हैं तो 1 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है पहले। अब वापस 2 का जाएगा, ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। वापस अब देखो किसका जा रहा है, 20 25 के अंदर जो है किसका जा रहा है, क्या 3 का जा रहा है। तो देखो 2 2 4, 4 और 5 9, तो यहाँ पर सभी जो अंक है उनका योग जो है 3 के पार्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 छंग 18, 2 बचेगा शेषफल, तो 3 7 21, 1 3 पंजे 15। अब देखो 675 में क्या 3 का जा रहा है वापस, तो यहाँ पर देखते हैं 7 5 12, 12 और 6 18, ठीक है 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, वापस 3 दूनी 6, 1 शेषफल, 3 पंजे 15। अब 225 में क्या 3 का जा रहा है वापस, तो बिल्कुल जा रहा है, 3 7 21, 1 3 पंजे 15। 75 में 3 का जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है, 5 कम 5 25, 5 कम 5, तो जहाँ पर 1 आता है वहाँ पर स्टॉप करना पड़ता है। अब 8100 पर जो है इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, यानी रूट का। दो संख्याओं में से, यानी 2 संख्याओं के जोड़े में से एक सिंगल संख्या बार, 2 में से 1 बार, 2 इंटू का चिन्ह, 2 3 में से 1 3 बार इंटू का चिन्ह, 2 3 में से 1 3 बार इंटू का चिन्ह, और 2 5 में से 1 5 बार। कितना आ रहा है, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। तो यहाँ पर जो है 90 जो है इसका वर्गमूल है, यानी 90 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो 8100 आंसर आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।